अभिनंदन, नमन। और प्यारे बच्चों, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, छत्तीसगढ़ी, इन 4 भाषाओं में किस भाषा में आप बात करना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ी। बहुत बढ़िया, बड़ गुत्तुर भाषा है। चलो छत्तीसगढ़ी में कुछ क्या था? सर बाहर गए थे, दूसरे देश गए थे, वहाँ से इस कार्यक्रम में शामिल होने हाँ, के लिए गाड़ी आए। पहुँच गई है ना? है ना? इस कार्यक्रम के लिए पहले से बताए थे, तो विदेश से चल के यहाँ आए हैं, किसी काम से गए थे, तो उधर काम निपटा के जल्दी से जैसा भी हो, इसलिए थोड़ा सा लेट पहुँचे हैं। तो इतने महान हस्ती हमारे बीच हैं, तो उनका उद्बोधन सुनिए जरूर। राम सर जी। तो सबले पहली तो माता सावित्री ला नमन। सावित्री बाई फूले के साथ एक नाव और आथे, का नाव है बताओ? ज्योतिबा फूले। अच्छा, और एक नाव फातिमा से। एती थोड़ी न पूछा। का नाव है? और सावित्री बाई फूले। दोनों ला ये बात के श्रेय जाते कि ये जितना लड़की मन बैठे हो, चाहे आज कलेक्टर रहे कोनो लड़की, चाहे राष्ट्रपति रहे, पढ़े लिखे के आजादी नहीं रही से। का नहीं रही से? तो का के आजादी रही से? तो का है मालूम? लड़की पढ़कर क्या करेगी, है ना? का है? बोलो बोलो। हाँ हाँ, ये नाटक ला करहु। अच्छा, बहुत सुंदर नाटक है। अमन जब ज्ञान विज्ञान के आंदोलन चलत रही से साक्षरता के, तो ये नाटक ला बहुत करे हन और करवा हन। लड़की पढ़कर चूल्हा तो फूकेगी, है ना? लेकिन सावित्री बाई फूले, फातिमा शेख, ज्योतिबा फूले, इमन जो आंदोलन चले, तो तुमन सब अब स्कूल जात हो और साइकिल में जात हो। तो हमला रास्ता कौन बताई? देखो, अपन इतिहास जानना काबर जरूरी है। इधर ही मैं ज्यादा बोलूंगा। जी जी सर। हमला रास्ता कौन बताई? अपन इतिहास ला नहीं जानेंगे तो हम अपन भविष्य ला नहीं बता सकन, है ना? और न बना सकन। ये का के पेड़ है बताओ? एकर नाव है कचनार। का नाव है? कचनार। ठीक है। एकर एक नान चुक बीजा होते। का होते? है ना? बीजा ला जमीन में लगा देथन, ताने एक दिन में इतना बड़ हो जाते ना, हो जाते। हाँ, तो बीजा पहली अंकुरित होते, बोला पानी चाहिए, धूप चाहिए, खाद चाहिए, तहने बढ़ते और बढ़त बढ़त इतना बड़ हो जाते। वो देखो फूल लगते हो, फल भी आते हो में, है ना? ऐसने हमरो मन के है। ये इतिहास ला जानना जरूरी है कि हमन आज ये कोट पेंट में हन, काकर कारण हन। हमला कौन लगे इस बीजा ला हमर? कौन हमला खातू दीस? कौन हमला पानी दीस? और आज यहाँ हमार अंगरी ला धर के स्कूल लगी तो पढ़ना लिखना सिखा के आज यहाँ पहुँचे। समझ में आई? एकर उदाहरण दे हो एकर बर कि हमार इतिहास ला जानना जरूरी है। जैसे ये पेड़ के इतिहास ला हमन जाना था ना, बीजा से पेड़ बन जाते, वो पेड़ से छाया देते, फल देते। ऐसने हमरो मन के पुरखा मन बहुत संघर्ष करी से, तो वो इतिहास ला जानना जरूरी है। के जन जानते हो कि सावित्री बाई फूले कविता घलो लिखत रही थे? पता है? आज सुने हो? कौन बताई? यहाँ कोनो बताई सोई ना? हमारे 2 बच्चे बताए सर, जो अपने भाषण में शामिल किए थे। वेरी गुड, वेरी दो गुड। छोटे बच्चे बताए। कविता घलो लिखत रहा है ना?
और भाषण भी देत रही से के जन लड़की मन भाषण दी से आज नहीं, उनका नहीं रखे थे सर भाषण। छोटे बच्चे तो तुमन ला अपन अंदर साहस पैदा करना है, भाषण दे के बात करे के कोई भी आदमी आ जाए ओकर सामने अपन बात ला रखना है, ठीक है। एला कथे अंग्रेजी में कथे कॉन्फिडेंस, का कहते और छत्तीसगढ़ी में का कहते बताओ 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 बताओ, झिझकना नहीं है, बताना है। अंग्रेजी में कॉन्फिडेंस कहते तो छत्तीसगढ़ी में का कहते बताओ, हिंदी में का कहते। वेरी गुड, विश्वास ना सर का नाम है सर जी का। खुद पे विश्वास है ना। महू बहुत रात रहे जब स्कूल में रहा हूँ, तब भाषण कैसे देना है, कैसे बात करना है, कैसे डर रही मन में। काबर डर रहा है, चिमनी में तो पढ़े रहे जैसे सारथी साहब बताते रहे थे, और रोज रेंगत जान 5 किलोमीटर कंधा में स्कूल के बस्ता कापी किताब लदे रहा है, और लेकिन रोज सुबह जान रोज शाम के लौटन तेकर से थी। आज जो हम 10 किलोमीटर पैदल चल रहे थे। तो डॉक्टर अंबेडकर के नाम सुने हो ना, सब जन बोली से ना, एको जन छोड़ी से कहा बताओ तो कौन छोड़ी से। तो बाबा साहब हा एक गांव कुछ आदमी मन पहुंची और बाबा साहब के पांव छूना शुरू करी। तो बाबा साहब अपन छड़ी निकाली तो पीटना शुरू कर दी। बोले पांव क्यों छूते हो, पांव छूना बंद, पांव छूना गुलामी का निशानी है। हमारा आत्मसम्मान कम करने के लिए ये प्रथा चालू की गई है। किसने चालू किया, कौन चालू करी पांव छुए के प्रथा ला? बामन मनहा कभू छोटे से अतना बड़ बामन लइका भी बुजुर्ग कोनो हमर बुजुर्ग के पाँव छुअत देखे हो हैं? बल्कि हमर बुजुर्ग है वो बामन लइका के पाँव ल छूते कि नहीं? काबर ये प्रथा शुरू करिस बामन मन है, का कह के इस धरती का भगवान भूदेव, और काबर हमार आत्मसम्मान ला कम करे बर, हमार आत्मविश्वास ला कम करे बर, हमला गुलाम रखे बर। गुलामी कहाँ लाथे, यहाँ ले। ये दोनों कान के बीच में का है, दो कान है ना, एक बीच में दिमाग है ना। हिंदी में का कहते, हिंदी में मस्तिष्क, अंग्रेजी में हाँ। तो ये क्यों मानसिक गुलामी, क्या कहते, मानसिक गुलामी। सबले खराब गुलामी है मानसिक गुलामी। मैं नहीं खा हमन हाँ अपन खुद के दिमाग से सोचना जिन दिन बंद कर देथन, तीन दिन हम का हो जेथन, गुलाम। कहाँ से आजादी आते, यहाँ से। आजादी के मतलब है अपना निर्णय, अपना काम, आजादी का यह पैगाम। अच्छा ये बताओ, जे दूसर के कहे में चलते तेला का कहते? यहो को पूछता हूँ अब, चलो बताओ तो। पर बुधियाल इंग्लिश में का कहते? हाँ अब बताइए। तो बच्चों कौन कौन परबुधिया है जी, यहाँ बताओ। है कोई हाथ उठाओ।
अमन अधिकतर मन पर बुधिया हन, ये सच्चाई ला हमला स्वीकार करना चाहिए। काबर टीवी में जो आते तेला पतिया डरे 15 लाख दी पतिया डरेन, फलाना ला वोट दो पतिया डरेन। ये अपना निर्णय हुआ क्या? नहीं। अपना निर्णय है जब जानो तब मानो, यही है ना गुरु घासीदास की ही, जब जानो तब मानो। यही बात ला बुद्ध घलो की ही का की ही, मत मानो बुद्ध की है। हाँ, बुद्ध का कहे है किसी बात को इसलिए मत मानो कि उसको बहुत सारे लोग मानते हैं। कहे ना, नहीं पढ़े हो? कोई पढ़ा है? नहीं पढ़े। नहीं पढ़े हो? ओबीसी बच्चे हैं सब, अधिकांश ओबीसी बच्चे। कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारे मेरे बच्चे हैं। हाँ, आपके बच्चे, इसीलिए आपको बुलाया गया है। तो मैं इसलिए विज्ञान सिखा रहा हूँ। जी जी जरूर। हाँ सर। देखो बुद्ध हाँ, सर। का एक कलाम सूत्र है, का है कलाम सूत्र। कलाम नामक ब्राह्मणों के गांव में जब बुद्ध पहुँचे तो मन पूछी, यहाँ तो सब तरह तरह के आदमी मन आते, तो कैसे मैं जो बताता हूँ तेन बात सही है एला मानो। दूसरा आते तहनो कहते नहीं नहीं वो गलत है, मैं जो कहा था तेन ला मानो। तीसरा आते वो कहते मैं जो बताता हूँ तेन ला मानो। तो बुद्ध का की हित मत मानो, और 4 बात की हित। पहली की हित कोई बात ला एकर सेती मत मानो। पीछे सुनाई दे रहा है? कोई बात ला एकर सेती मत मानो कि वो लोग बहुत जन मानते। इसी बात को इसलिए मत मानो कि उसको बहुत सारे लोग। दूसरा बात, कोई बात ला एकर सेती भी मत मानो कि वो बड़ मोट मोट ग्रंथ मन में लिखा है, किताब में लिखा है। ताकि कोई बात ला एकर सेती मत मानो कि वो कोनो ग्रंथ कोनो किताब में लिखा है। ठीक है, याद रही। और तीसर बात का की कोनो बात ला एकर सेती भी मत मानो कि ओला कोनो बड़े गुरु, कोई महान व्यक्ति या मैं कहे हों। ताकि इस तीसर बात यस तुमन कार नहीं बता तो जी। ताकि इस तीसर बात कोनो बात ला एकर सेती भी मत मानो कि मैं कहे हो या बड़े गुरु जी कहे है या कोनो महान व्यक्ति कहे है, बल्कि कोनो बात ला तब मानो जब तुम खुद जान लो। ताकि खुद जाने बगैर मत मानो कोई बात ला। बहुत बड़ी बात है, दुनिया भर के सब वैज्ञानिक ये बात ला यही टेस्टमनी है। कोई बात ला जांचे के तरीका है, क्या तरीका कि खुद जानो तब मानो। दोनों वैज्ञानिक ला काम करत देखे हो? वैज्ञानिक हा सिर्फ 3 शब्द चाहिए होते वैज्ञानिक बने बार। का 3 शब्द बताओ जी, आप बताओ। कोनो वैज्ञानिक कब बनते वैज्ञानिक? जब वो 3 शब्द लगे थे। बताओ। चीज को जानने की जिज्ञासा रखना। जिज्ञासा रखना, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। क्या नाम है? विजय कुमार बंदे। विजय कुमार के लिए बहुत बहुत ताली, है ना। आप बताओ। हाँ हाँ बताओ। बताना जी। कार ल जात हस जी। अरे शर्माओ नहीं, अभी तो मैं बोला हूँ कि क्या चाहिए? आत्मविश्वास। क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस। बताओ, खड़े हो जाओ, आ जाओ, आओ मैं सिखाता हूँ आपको। आ जाना देखो, आजा बेटा आजा। आ जाना। ये सब अपने लोग हैं, है ना। झकना नहीं है। हाँ, दिल के ऊपर ऐसे हाथ रखो, बोलो आत्मविश्वास। हाँ, मैं आत्मविश्वास रखता हूँ, बोलो।
और दोबारा बोल। मैं आत्मविश्वास रखता हूँ। और दोबारा बोल। मैं आत्मविश्वास रखता हूँ। अब मैं बता दूंगा कि वैज्ञानिक बनने के लिए क्या बोला जाता है, क्या चीज चाहिए। आत्मविश्वास बिल्कुल, आत्मविश्वास चाहिए और जिज्ञासा चाहिए। जिज्ञासा चाहिए और क्या नाम है तो? अमित नारायण। अमित नारायण। और बता, और बता, और क्या चाहिए? उत्साह। वो हाँ, 3 शब्द वो बोल जोन कोनो वैज्ञानिक बोलते। कॉन्फिडेंस और जिज्ञासा और आत्मा और नहीं जाना था। देखो, कोई भी वैज्ञानिक बनने के लिए 3 शब्द जानना जरूरी है, बोलता है जो हर वैज्ञानिक, वो है आई डोंट नो। क्या? आई डोंट नो। हाँ, मतलब मैं नहीं जाना। अरे जिसको हम नहीं जानते उसी को तो खोज करते हैं। और इसके लिए तालियां बजाओ एक बार और। तो आई डोंट नो से वैज्ञानिक बनना शुरू होता है, जिसको नहीं जानते। न्यूटन नहीं जानता था ना कि पेड़ से फल तो क्यों गिरा, नहीं जाना रही से ता तो खोजी से है ना। कोई चीज ला नहीं जानन तो खोजथन। तो वैसने बुद्ध की खोजो। बुद्ध के पूरा जीवन खोज के जीवन है। बुद्ध के जीवनी पढ़ू तो देखो शुरू से आखिरी तक वो खोज में लगे रही। और वैसने कहीं से सब जन खोजो, मैं अकेला नहीं। तेकर सेती आत्मदीप भव की हिस ना, अपना दीपक अपना उजाला फैलाओ। और हर आदमी, हर औरत, हर लड़की सब खोज सकते हैं। खोज सकते हैं ना? हाँ, नहीं जानते तो खोजते हैं। यही तो पढ़ने जाते हैं। पढ़ने क्यों जाते हैं? हाँ, बिल्कुल सही, एकदम सही जगह आ गए हो। अब तो मोला कुछ बोले की जरूरत नहीं है ना। तो चलो मैं सावित्रीबाई फुले के कुछ कविता सुना देता हूँ, सुनो। सावित्रीबाई फुले की से सबला अंग्रेजी सीखो। यू शुड लर्न इंग्लिश। वाई? वी शुड लर्न इंग्लिश। वाई? बताओ। Someone told me. Yes, you. Why we should learn English? इधर से कोई? Someone from here? Yes, come on. Why we should learn English? हम अंग्रेजी क्यों जानना चाहिए हमको? आज से 150 साल पहले सावित्रीबाई ने अपने विद्यार्थियों को बोला कि अंग्रेजी माँ, अंग्रेजी माँ, अंग्रेजी माँ तोड़े मोड़े पशुवत भावना को, तू ही देती मनुष्यता माँ हम जैसे शूद्र जनों को। ये उनकी इंग्लिश कविता है, उसका हिंदी अनुवाद है। क्यों? Why we should know English? Because the knowledge of whole world is in English. It is not in Chhattisgarhi, not in Hindi, not in Telugu, not in Madrasi, but it is in English because the English is speaking by all over world, writing by all over world. If we want to connect from other states, other countries, then we should know. नहीं समझ में आई? अंग्रेजी माँ दुनिया भर के ज्ञान है, और आज के दुनिया में हमला दूसर राज्य के आदमी मन से बात करना है। केरल चल दू तो नहीं कुछ जान सको, छत्तीसगढ़ी में कोनो नहीं समझे, और तुमन हम मलयाली नहीं समझे,
लेकिन अंग्रेजी में बोलूँ था वहाँ से बातचीत हो जाही ना। और अच्छा अच्छा किताब कहाँ में लिखा है, कौन भाषा में? अंग्रेजी में। ओ अंग्रेजी जानू तो इज्जत है। कोनो देश में जाओ, आज यहाँ हो अच्छा पढ़ू और पढ़ के हाई कोर्ट जाहू तो छत्तीसगढ़ी में गोठिया हो। हाई कोर्ट में कौन भाषा में का कहते बहस होते हैं? ये हो कभी सुने हो? सुनो, ये जो ये मोबाइल में आ जाते, यूट्यूब करहू और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डिस्कशन लिख दो तहन आज ही एमे कैसे गोठियात है वकील मन करिया करिया पहने रही थे और गोठियात रहते है ना। इगड़ीम बिगड़ीम बोलत रहते ना, इंग्लिश में बोलते। तो ये 150 साल पहले कह के गए हैं सावित्री बाई फुले कि इंग्लिश सीखो रे तुरी हो। तो बताओ के जन लइका मन सीखी? और कठिन नहीं है। हिंदी में केठन अक्षर है? हिंदी में और अंग्रेजी में 26। कामें ज्यादा है, कामें कम है अंग्रेजी में। अंग्रेजी के 150 शब्द जान डरू तहन इंग्लिश बोले सीख जहू। और एती वाले मन लनी कहा ये मन तो एक पौवा चढ़ाते तहन अंग्रेजी सिर्फ 150 शब्द। I go to school, you go to school, he go to school, she go to school. Go to आही का? Goes to school आही है ना। हाँ, he goes to school, she goes to school, राम goes to school, सीता goes to school, है ना। इतना सरल है। नवे जन स्कूल जातो ना, तो आज से सीखना शुरू कर। काली मत करो, आज से सीखना शुरू कर दो, ठीक है। ओ एक ठो कविता सुनात हूँ। खूब गारी घलो दे सावित्री बाई फुले जेन आदमी मन काम बूता नहीं करे ना, वो मन ला गारी दे। कैसे कहा है? पौ फटने से गोधुली तक। एक कविता सुनाया तो नहीं कोई? नहीं सुना, नहीं सुना। पौ फटने से गोधुली तक महिला करती श्रम। श्रम यानी मेहनत, परिश्रम, है ना। तो पौ फटने से गोधुली तक, पौ फटना यानी सुबह होना, भोर, ठीक है। और गोधुली शाम। पौ फटने से गोधुली तक महिला करती श्रम, पुरुष उसकी मेहनत पर जीता है मुफ्त खोर। क्या हुई? पुरुष ऐसे भी आदमी होते जिन औरत काम करे थे और वो बैठ के खाते, तो वो मतलब गारी देते कि पुरुष उसकी मेहनत पर जीता है मुफ्त खोर, हराम खोर। पक्षी और जानवर भी मिलकर काम करते हैं, क्या इन निकम्मों को मनुष्य कहा जाए? निकम्मा, आलसी, कोढ़िया जिन कोई काम नहीं करे, मतलब गारी दे। कौन हा? ये दाई है ना। औ का की औ बताता हूँ। ज्ञान नहीं, विद्या नहीं, ज्ञान नहीं, विद्या नहीं, पढ़ने लिखने की इच्छा शक्ति नहीं, बुद्धि होकर उस पर चले नहीं, ऐसे व्यक्ति को क्या हम इंसान कहें? ज्ञान नहीं, विद्या नहीं, सीखने की इच्छा नहीं, बुद्धि होकर, ये बुद्धि उस पर चले नहीं, क्या ऐसे व्यक्ति को हम इंसान कहें? इंसान और जानवर में तहन का फर्क नहीं। औ का की जो करे न जरा श्रम, जो करे न जरा श्रम, ज्योतिष पर करे भरोसा। हाथ दिखाई जाही, है ना। तो जो करे न जरा श्रम, ज्योतिष पर करे भरोसा,
स्वर्ग नरक के चक्कर में दिन रात फिरे, स्वर्ग नरक के चक्कर में दिन रात फिरे, वैसे तो निठल्ला पशु भी कोई न करे, वैसे तो निठल्ला पशु भी कोई ना करे, उसे भला इंसान कैसे करे। तो ये कौन की से? हाँ, कौन है सावित्रीबाई फुले जिन्होंने लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। अब जाके खोजना, आज थोड़ा बहुत सब लोगों ने बताया होगा, लेकिन खुद जानो तभी मानो, खुद खोजना, आज जाके खोजना कि कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा है। जिसे न हो गुलामी का दुख, न हो अपनी आज़ादी छीनने का मलाल, न आवे कभी समझ इंसानियत का जज्बा, उससे भला हम कैसे इंसान कहें। जिसको अपना गुलामी का दुख नहीं है, जो गुलामी पर आंसू नहीं बहाए, आज़ादी छीने के जेकर दुख नहीं है, बोला हम इंसान नहीं कहान, ऐसे कहा है। स्वाभिमान से जीने के लिए बेटियों पढ़ो लिखो खूब पढ़ो। स्वाभिमान से, स्वाभिमान बात हुई ना आज, आत्मसम्मान, स्वाभिमान, सिर उठा के जीने की इच्छा को स्वाभिमान कहते हैं। ठीक है, तो स्वाभिमान से जीने हेतु बेटियों पढ़ो लिखो खूब पढ़ो, पाठशाला जाकर रोज नित अपना ज्ञान बढ़ाओ। हर इंसान का सच्चा आभूषण शिक्षा है, हर इंसान का सच्चा आभूषण शिक्षा है, हर स्त्री का शिक्षा ही गहना है। पाठशाला जाओ और ज्ञान लो। तो एला आज खोजहू समन गो ये हो ही ना दाई दादा तीर वो में खोजहू सावित्रीबाई फुले की कविताएं, ठीक है, और द प्रिंट में मिल ही ओला पढ़ू पूरा। तो यही बात ला मैं आज सावित्रीबाई फुले के जयंती के कार्यक्रम में कहना चाहत रहे हूँ। बोला भैया मन बलई से तेकर बहुत बहुत धन्यवाद। करमन खटकर साहब, भारद्वाज साहब और गजभिया साहब और सारथी साहब और सबके धन्यवाद।